गुड मॉर्निंग। आज आपको क्लास 12 बजे दे रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, तबीयत सही नहीं है मेरी। फिर भी आपको किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। अपने बातों पे खड़ा उतर रहा हूँ। बस आप लोग की थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या, बहुत ही सपोर्ट चाहिए। और हाँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट किया करिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। क्योंकि भाई हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए ना। अब मैं इतना रात भर जग के कंटेंट बना के ये आप लोग को देता हूँ। टाइप वाइज एक एक क्वेश्चन जो आते हैं छाट छाट के आपको दे रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं मदद करोगे तो भाई कैसे चलेगा। आप ही लोग बताओ, हम कहीं कोई चीज़ चुरा तो नहीं रहे ना। हमारे पास जो मॉक टेस्ट हैं ये आप लोग पैसे में ख़रीदते हो और हम आपको फ्री में बांट रहे हैं। तो भाई दोनों चीज़ में अंतर होता है ना, हर एक चीज़ में। मतलब आप लोग को अगर कोई चीज़, जैसे ये हो गया ना बात कहने का, जैसे कि अगर फ्री में दो तो उसकी कोई इज्जत नहीं, और पैसे में दो तो उसकी आप लोग इज्जत करते हो। तो ऐसा मत करिए। क्योंकि बहुत दर्द होता है भाई। हम जितना तकलीफ़ झेले हैं पढ़ाई की लेके, हम नहीं चाहते कि कोई झेले। ये आपको लिख के देता हूँ कि अगर इस मॉक में जितने भी टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर एयरफोर्स इससे एक भी क्वेश्चन वो अलग टाइप का पूछ दिया तो आप लोग बेहिचक आप लोग आइएगा यूट्यूब पे। आप कमेंट सेक्शन, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप कहीं भी वीडियोस पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपने जो कराया वो गलत कराया है, एग्ज़ाम में नहीं आया है। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि उससे बाहर नहीं आएगा। बस आप लोग भी थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट करोगे तब ना। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, एवरी टाइप के क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ। जैसे कुछ चैप्टर्स वीक होते हैं तो उस चैप्टर्स जो वीक होते हैं आप लोग मैसेज करते हो तो आप लोग के डिमांड पे मैं उस चैप्टर का ऑलरेडी एक वीडियो बना देता हूँ। उसमें या एक हो या दो हो, जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ बेसिक बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन होता है या क्या फार्मूला है, क्या लॉजिक है। और उसको एकदम टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो एवरेज में भी कराया हूँ, प्रॉफिट लॉस भी कराया गया है, फिर उसके ऊपर टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन था वो भी कराया। जो इम्पोर्टेंट थे, जो टाइप वाइज क्वेश्चन थे जिनमें बच्चों को दिक्कत हो रही थी, मैंने ऑलरेडी एक एक दो दो वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया कि जब उस टाइप के क्वेश्चंस अगर मॉक में आते हैं तो बच्चे कर लें। बताइए क्यों कर रहा हूँ, आप ही सब लोग के लिए कर रहा हूँ ना। और इंग्लिश तक के मॉक आपको दे रहा हूँ, फ्री में सब दे रहा हूँ। हर इंग्लिश के ऑलरेडी मैंने वकैब सारे करा रखे हैं। उसी वकैब में से ये मॉक में सारे वकैब पूछे गए। नहीं विश्वास है तो आप लोग जाइए देखिए। अगर उसमें से एक भी वकैब बाहर आ रहा है तो आप हमको बताइए कि नहीं आप जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। आप लोग प्लीज़ एक बार बिलीव करके हम पे पढ़ लेते हैं ना, तो कभी आप लोग को मैं कुछ कहता भी नहीं, आप लोग समझ जाते कि हाँ क्या कराया जा रहा है। आप लोग एक बार बिलीव कीजिए। चलिए ठीक है, आज रागा मॉक टेस्ट 3 है। ठीक है, आज मॉक 13 है। आज मैं शुरू कर रहा हूँ और लेते हैं सरस्वती माता का नाम और शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है। लिखा है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग को। आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में मैसेज करते चलिएगा। ठीक है, मतलब आंसर देते रहिएगा। ठीक, वीडियो वीडियो देखने का यही पर्पज़ होता है कि अगर आप क्वेश्चन में पहला करा रहा हूँ तो मेरे से पहले सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करिए कि हाँ इसका पहले का ये होगा, पहले का बी होगा, पहले का सी होगा, ऐसे करते रहिएगा। ठीक है, देखिए आज आप मैं इसको कराता हूँ। देखिए, इसमें आपको प्लेस वैल्यू आपको डिजिट का याद होना चाहिए। जैसे प्लेस वैल्यू इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 2 है, एंड इसका 3 है, और इसका 5 है, इसका 8 है, इसका 6 है, और इसका 7 है, इसका 9 है, एंड इसका 12, इसका 10 और इसका 11। तो देख लीजिए इसमें कितने का डिफरेंट है। इसमें 3 का डिफरेंट है, इसमें 2 का डिफरेंट है, इसमें 1 का डिफरेंट। मतलब बी के बाद सी आया तो एफ के बाद जी आ रहा है, तो देखिए जे के बाद के आ रहा है, तो मतलब कोई भी लास्ट में होगा जिसमें 1 का अंतर होगा। तो देख लेते हैं, पी के बाद एन कभी आता नहीं है, ऑप्शन ए काट दीजिए। पी के बाद क्यू, पी क्यू हाँ आता है। ओ के बाद एन आता है कभी नहीं, हमें तो नहीं आता है, मतलब ये मैंने काट दिया। एन के बाद ओ आता है, हाँ आता है भाई।
MNOP आता है तो ठीक है, ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। ठीक, अब देख लेते हैं पहले में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें भी देखिए 3 का अंतर है, इसमें देखिए 3 का अंतर है, +3 हो रहा है, +3। इसमें भी देखिए +3 हो रहा है। तो जो भी होगा इन दोनों में से जिसमें पहले और दूसरे में +3 होगा, तो यहाँ 15 3 कितना होता है, 18। इसमें देखिए 3 है, मतलब कि आर की वैल्यू 18 होती है तो +3 हो रहा है। एम का प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। यही होगा ना। तो देखिए प्लेस वैल्यू हमारा क्या दिया, 16, मतलब पी की वैल्यू 16 होती है, मतलब ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकता है। अब देख लेते हैं दूसरे से। तो दूसरे में जब देखोगे तो यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ -2 हुआ। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी -2 हुआ। यहाँ पर भी देखोगे तो आप 12 में से 10 है, मतलब कि -2 हुआ। तो इन दोनों में ये जो दूसरा है पी और एन के बीच में -2 होना चाहिए। तो 16 में से 2 घटाओगे तो 14 आना चाहिए। आज 14 पे एन है तो एन तो ऑलरेडी दिया है। अब इसमें देख लेते हैं, 18 में से 2 घटाओगे तो क्या आना चाहिए, पी। तो 18 में से पी मतलब 18 में से -2 घटाया तो 2 आया, 2 पे मतलब क्या है, 16। 16 पे पी है, ऑलरेडी इसमें भी दिया है। क्या हो क्या रहा है, मतलब कितना ऑप्शन चेक करना पड़ेगा जी, -2। ये देखिए -2 यहाँ पे भी हुआ है। 16 में से -2 घटाओगे तो 14, 14 पे एन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे भी -2 हमने कर लिया। यहाँ देखेंगे तो ये बी सी सही है, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या। ओ में 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 आएगा, सही है। और आर में हमारा 18 होता है, 18 में से अगर मैं -2 करूँगा तो हमारा पी आएगा, 16 सही है। और पी के बाद क्यू आता है, ये भी सही है। देखिए पी के बाद सब में जे के बाद के आ रहा है, मतलब 1 + 1 हो रहा है। 17 पे क्यू आता है, सही बात है। यहाँ पे एम है, एम 13 होता है, 13 में +3 किया तो 16 आया। पी में से -2 किया तो एन आया, 14 है, सही है। और फिर एन के बाद MNO सही, इसमें भी +1 हो रहा है। ये आंसर मैं कहीं गलत कर रहा हूँ या आंसर गलत दे रहा है, इसके आधार पर तो ये, चलिए छोड़िए। अब मैं बता रहा हूँ इसका तरीका से, आप देखते हैं। मैं आपको एक दूसरे लॉजिक से कराता हूँ, देखता हूँ हो सकता है वही लॉजिक हो यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं बहुत ही पेशेंस से समझा रहा हूँ। देखिए जैसे कि इसका प्लेस वैल्यू 1 है और इसका 4 है और इसका 2 है और इसका 3 है और इसका 5 है और इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 7। अब देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि A/B जो है ये समानुपाती C/D होगा। ठीक है, तो जो A का संबंध B से होगा वही C का संबंध, सॉरी ये D है, D से होगा। तो यहाँ पे देखिए A में A है और यहाँ +5, मतलब यहाँ पे +4 हुआ। ये 4 है तो ये +4 हुआ। ठीक है, ये B है, यहाँ पे देखिए +4 हुआ। ये C है, C में 7 है तो मतलब +4 हुआ। तो ऐसे ही इसमें भी देख लेते हैं। I है, ये 9, 9 में 4 जोड़ोगे 13, 13 पे क्या आता है, M आता है, मतलब OC वाले कट जाएंगे, 3 ऑप्शन बचे। और L में 12 है, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आएगा, मतलब M के बाद P आएगा, तो ऑप्शन 2 में दिया है, B D में दिया है। J का 10 होता है, 10 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 पे क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुझे लग रहा था कि यही होगा लेकिन मैं थोड़ा सा डीपली चला गया था। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए एक का, इन जो वही बोला हूँ, एक का रेशियो जो बी से संबंध होता है वही सी का रेशियो डी से संबंध होता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये डायरेक्ट हमको क्यूब दिख रहा है। एक का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा और 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं एक 515 में से 103 घटाते हैं तो कितना होगा। मैक्सिमम इसमें घटाना ही होता है, अगर ना घटाने से ना हो तो आप लोग वहाँ प्लस या 2 डिजिट जोड़ के देख लिया करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 515 में 103 घटाया जाए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा एंड 4 बचेगा, 412 है। ठीक है, -412 आएगा। इसमें से देख लेते हैं।
तो यहाँ से जब आप घटाओगे तो यहाँ से बचेगा 635 माइनस का 127, तो कितना हुआ, 15 में से 7 गया 3 और 8, ठीक है, 8 बचा, 2 में से 2 गया 0, यहाँ से क्या है 6 में से 1 गया तो मतलब 508 बच रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें, कुछ कुछ तो लॉजिक होगा, अभी कर लेते हैं पहले सब में, कहीं हो सकता है 412 सब में हो। देखते हैं इसमें से अगर मैं 15 में से 9 घटाऊंगा तो 6 बचेगा, मतलब यहाँ घटाने से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि तीनों डिफरेंट आ गए हैं। तब यहाँ घटाने से नहीं होगा। तो अब देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, देख लेते हैं, देखते हैं। अगर मैं 5 से यहाँ पे 5 25 25 पानते हैं 15, तो यहाँ पे कितने से गुना करने से होगा, माइनस प्लस तो होगा ही नहीं, प्लस से कोई बन ही नहीं रहा है। देखते हैं यहाँ पे अगर मैं 5 25 5 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इसमें देखते हैं 103 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, देखते हैं। तो 5 से तो पानते हैं 15, 5 एक हासिल मतलब 1 और 5 एक का 5, मतलब 5 से करने पे ये 515 आ रहा है 103 में। तो 127 में गुना करिए 5 से, देखिए 635 आ रहा है कि नहीं, 7 पचे 35 आ जाएगा। देखिए यहाँ 5 से गुना किया था, 9 पचे 45 को 5 यूनिट डिजिट से मैच कीजिए, देखिए आ रहा है 745। इसमें यूनिट डिजिट से भी कर लेंगे क्योंकि इतना टाइम है नहीं, 5 चौक को 20 को 0 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। चलिए यही ऑड था, विषम ज्ञात करना था, विषम पता चल गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्शनरी के अनुसार आपको बताना है। तो इसमें डिक्शनरी मैंने आपको हमेशा बताता रहता हूँ आपको कि अगर जो सेम दिखे उसको काट दीजिए, ठीक है। ये देखिए जो सेम दिखा उसको हमने काट दिया मैंने। अब देखिए इसके आगे जाओगे तो लिखा हुआ है टी है, ओ है, पी है, यू है, एस है। तो पहले आप खुद सोच सकते हो कि टी जो है एकदम लास्ट में आएगा, मतलब ए वाला पहले नहीं आएगा। तो ए को तो छोड़ दो, ए अगर किसी में पहले दिया हुआ होगा तो उसको काट दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अब आगे जाओगे तो क्या दिखेगा आपको कि ओ पी यू एस, सबसे पहले क्या आएगा, ओ आता है, तो ओ आएगा तो मतलब बी होगा, ठीक है। अब ओ आएगा तो उसके बाद क्या आता है, ओ के बाद ही क्या आता है हमारा, ओ के बाद हमारा पी आता है, ओ के बाद पी आता है, मतलब बी के बाद सी होगा, यही होगा, बी के बाद सी होगा, और ओ के बाद पी आता है, पी के बाद सी आता है। तो ओ बी सी क्या हो जाएगा हमारा, बी सी। अब उसके बाद आगे जाके देखोगे तो ओ के बाद पी के बाद सी, मतलब कि फिर उसके बाद क्या आता है, पी के बाद एस आता है, पी के बाद क्या आता है, पी के देखिए पी जो है, पी के बाद क्यू है, आर नहीं दिया है, एस है तो एस आएगा, मतलब ई आएगा, ठीक है। अब देखिए एस है, इसके आगे जब हम बढ़ें तो ये हमारे 3 हो गए, बी सी ई हो गया, बी सी, देखिए ये बी भी हो गया, सी भी हो गया, ई भी हो गया। अब बचा क्या है, डी और ए। तो डी ई में आप खुद देखो कि यहाँ पे यस है, तो ये तो लास्ट में आना चाहिए, तो लास्ट में आएगा तो डी यहाँ पे देखिए लास्ट में आना चाहिए, मतलब इसमें भी लास्ट में नहीं, इसमें भी लास्ट में नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। लेकिन अब हम आपको और थोड़े से लॉजिक से समझा देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई है और ई है, तो पहले आई ई तो आएगा ही ना, क्योंकि आप नंबरिंग काउंट करोगे तो देखो कि यहाँ तक आपने यस तक काउंट कर लिया, तो ये दो बच रहे हैं, तो 2 बचेंगे तो मतलब कितने नंबर आप काउंट कर चुके हो, 3 4 काउंट कर चुके हो। तो ये 4 काउंट कर चुके थे, 1 2 3 4, ये ओ ऑलरेडी आपने लिया तो 5 हो गए थे, तो 5 काउंट आपने कर ही लिए थे, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट से ही लिया था ना कि ओ और एन से लिया था, तो ओ एन से लिया था, तो अब हमारे पास आई बचा, तो ए हमारा आएगा, तो हमारा ए आएगा, उसके बाद आई ई ही होगा ना, तो उसके बाद ही तो लास्ट में हमारा ये क्या यस आएगा, यू आएगा, तो यू सबसे लास्ट में जाएगा। तो आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि यू सबसे लास्ट में ही आता है, तो यू सबसे लास्ट में जाएगा, मतलब डी, ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देख इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखिए वाई और एक्स है, तो एक्स वाई उल्टा पढ़ोगे तो ये देखिए एक्स वाई है, एक्स वाई। वैसे ही देख लेते हैं, यस टी यू, ठीक है, एल एम एन ओ, ठीक है। तो जो भी होगा वो सीरियल लाइन से उल्टा होगा।
देख लेते हैं, BCDEF ऑप्शन नंबर यही है ना? हाँ, ए होगा, इतना कन्फर्म है। हम आगे चेक भी कर लेते हैं। CDEFG, क्या बात है भाई, सब में समान ही दिया है क्या? DEFGHEFGHI, ये भाई इसमें हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से चेक करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। इसमें तो सब तो समान ही दिया है, समान दिया है। UVWX, एंड इसमें कितने का अंतर हो सकता है? ये हमारा U21 होता है, और ये XY ये 24 एंड 25, इसमें कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? तो यहाँ पे अंतर है हमारा 3 का, 3 के बाद ये आया है, मतलब XY जो है U के बाद 3 का अंतर है। यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू 15 है और इसकी प्लेस वैल्यू 19 है, तो 15 के बाद 19 मतलब कि ये 4 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4 का अंतर है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना का था? 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे जो होगा वो 5 का अंतर होगा। L कब आएगा इसमें से 5? L कब आएगा? क्योंकि इसमें से 15 था, इसमें 4 जोड़े हैं तो 19 आया है, तो इसमें ये 5, मतलब कि इसमें अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 5 इसमें जोड़ा गया होगा L में, तो L में 5 जोड़ के ही L आया होगा। क्योंकि देखिए इसमें अगर 15 में 4 जोड़ोगे तो 19 आ रहा है, और 21 में 3 जोड़ोगे तो 24, मतलब इस तरह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो स्टार्ट हो रहा है तो इसमें से 5, 12 जो है L की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12, 12 में प्लस 5 जोड़ा गया हो, तो इसमें से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो उस जोड़ी हुई संख्या पता चल जाएगी जिसमें जोड़ा गया था। तो इसमें से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7। और किसकी प्लेस वैल्यू 7 है पहले देख लीजिए। प्लेस वैल्यू 7 हमारी सिर्फ बी की दिख रही है, ठीक है, क्योंकि जी की 7 है, 7 में 5 जोड़ोगे तो L आएगा, बस वही, यही लॉजिक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करें। देखते हैं, यहाँ पे देखिए 8, 8 का यहाँ पे कोई क्यूब नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में अगर मैं प्लस 7 जोड़ूंगा तो ये 15 आएगा। अब 15 में 15 दूना के 30, 15 और 5 20, अब 20 एक 21, मतलब कि यहाँ पे 21 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे 36, तो यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, एंड 9 में से 3 गया 6। 288 माइनस 99 कितना हो जाएगा हमारा? 188। 188 मतलब 189, 189 होगा, यही होगा ना, 199, ठीक है, यही होगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट 100 घटा दिया हूँ मैं। अगर 288 में से 100 घटा दोगे तो बचेगा 188, और इसमें से 100, तो ये तो 99 घटाना, तो इसमें से एक प्लस इसमें कर दीजिए, 189 बचा, ठीक है, 189। अब यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन दिख रहे हो कि यहाँ पे 7 त्रिक 21 हुआ है, 3 से गुना हुआ है, यहाँ से 21 से 3 से गुना हुआ है, 63 से 103 से 3 से गुना हुआ। तो जो भी संख्या अब आएगी नेक्स्ट जो आएगी उसमें 3 से गुना होगा, तो 189। तो 189 में अगर हम 3 से गुना करते हैं, गुना के 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये डायरेक्ट 300 हो जाएगा। और 8 में करोगे तो क्या होगा? 8 त्रिके 24, मतलब कि 240 हो जाएगा, और 9 त्रिका 27, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 567, तो 567 हो जाएगा, 567। और 567 जो है अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 700, 700 एंड 700 और ये 20, मतलब कि हो जाएगा 800। ये 800, हाँ 855 के लपेट में होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जोड़ सकते हो 2 8 8, क्यों? और ये देखिए 7 दूना 14, 15 को 5, 1 हासिल, 8 6 14, 1 15, 1 हासिल, 5 2 7, 1 8। देखिए बोला हूँ ना 855। आप करेक्ट कैलकुलेशन जरूरी नहीं है करना, यदि आपका माइंड तेज है तो आप खुद ऑलरेडी कर लोगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको तेज कैलकुलेशन करने की और करेक्ट कैलकुलेशन। ये जो बच्चे करेक्ट कैलकुलेशन करते हैं ना, वो बहुत अपने सिलेक्शन से पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं हिडन भी करूँगा, हिडन ट्रायल लगाऊंगा तो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिंपल सा देखिए कि अगर 567 है और 288 अगर जोड़ना है तो 500 और 200 पहले जोड़ लीजिए, 700, मतलब कि ये और ये दो ऑप्शन कट गए, ऑटोमेटिक कट गए, क्योंकि 700 से ऊपर ही हमारा आंसर आएगा, कम नहीं आएगा।
ये पता चल गया। अब यहाँ देखिए 88 दिख रहा है, 88 और 67, 88 और 67 को जोड़ोगे तो ये ऑलरेडी 100 के ऊपर जाएगा। तो 100 के ऊपर जाएगा मतलब 7 और 100 800, तो 800 का एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये 900 तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इसमें से आपने 20 ऑलरेडी घटा दिया, तो इसमें जे दे दिया तो 100 हो गया, और 8 बचा है, और इसके बाद यहाँ पे कितना बता है 47, तो 8 और 47 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऐसे हिडन ट्राई लगाया जाता है, अप्रोक्स कैलकुलेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विक्रम ने विशाल का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते भाई का बेटा है। विक्रम का संबंध विशाल से कैसे? ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ विक्रम है और ये विशाल है। देखो कितना चालाक है एग्जामिनर। ठीक है, विक्रम ने विशाल का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरे पिता की पत्नी, मतलब ये विशाल जो ये विक्रम के पिता की पत्नी, मतलब ये पिता हो गए, अब पिता की पत्नी। ठीक है, ये पिता की पत्नी है, पिता की पत्नी की इकलौते भाई, ये भाई हो गया, इकलौते भाई का बेटा, मतलब ये बेटा, इकलौते भाई का ये बेटा है। तो एक चीज़ आप बताओ कि मैं अपने पे अगर मानता हूँ कि ये मेरे पिता हैं, मेरे पिता की पत्नी मेरी मम्मी, मम्मी के भाई, मेरे मम्मी के भाई मामा, मामा के लड़के क्या हो गए हमारे भाई, हमारा भाई लगेगा कजन ब्रदर। तो कजन ब्रदर मतलब कि विशाल क्या लगेगा, उसका कजन लगेगा। भाई तो लगेगा ही लेकिन कजन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि भाई अपने अपने चाचा वाचा के बताया जाता है, यहाँ पे हम ममेरा के लड़के, मामा के लड़के को बता रहे हैं, तो क्या बताएंगे, कजन बताएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दिए गए वैकल्पिक शब्द से उस शब्द का चयन करें जिसे जिसे दिए गए शब्द, ये जो शब्द दिया गया है इन शब्दों का मतलब के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं इनका उपयोग करके ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो बनाया जा सकता है। तो आप सिंपल सा इसमें देख सकते हो कि इस दिए गए शब्द में देखोगे तो इसमें एल नहीं दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन ए काट दीजिए, एल नहीं है, तो इसमें भी एल दिया है, इसमें भी काट दीजिए। और इसमें आप देखोगे तो डी भी नहीं दिया गया, यहाँ पे देखिए डी दिया है, मतलब काट दीजिए, सिर्फ ऑप्शन ए डी बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिए, यदि एक निश्चित कोड भाषा में हाइड्रोगोन को ये लिखा गया है के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड में एंटीमोनी को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सिंपल सा देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 8 होती है और जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, और ये इसकी वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, तो सी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है 3 होती है। मतलब कितने का अंतर दिख रहा है, 8 में 2 जोड़ के 10 लाया जा रहा है, 25 में कितना है, 25 में 4 जोड़ के 10 लाया रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एकदम यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ, मैं सोच रहा था तेजी से करूँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको स्लो ही करूँगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका है जे है और ये सी है और ये जे है और ये वाई है। हमको तो इसमें देखते ही आंसर मिल गया, कराते में ही मिल जा रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैंने कोई छोड़ा नहीं ना। अच्छा, जेड छोड़ दिया, इसलिए हम कह रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू, मैं प्लेस वैल्यू पहले लिख देता हूँ, उससे आपको ईजी होगा समझने में। इसकी 4 एंड इसकी 18, इसकी 18 एंड इसकी 15, और इसका होता है 7th, इसका 5 और इसका होता है 14। इसका प्लेस वैल्यू होती है 10th इन 3 एंड इसका प्लेस वैल्यू होती है हमारी 10, और ये 26 एंड 25 और 19 एंड 4। आप देखो तो यहाँ से ये 8 है, इसमें प्लस 2 हुआ। ठीक है, ये 25 था, इसमें प्लस 4 हुआ। ठीक है, और यहाँ 4 था तो यहाँ प्लस 2 हुआ। यहाँ 18 है तो यहाँ प्लस कितना हुआ, प्लस 2, 2 और 6, इस यहाँ पे प्लस 8 हुआ है। ठीक है, यहाँ देखोगे 15 में प्लस का 10 हुआ। ठीक है, प्लस का 10,
और यहाँ जी 7 है तो यहाँ से प्लस कितना हुआ, +10, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, जी 7 है और 19 मतलब कि हमारा हो जाएगा 12, यहाँ +12 हुआ, यहाँ 5 है और यहाँ 19 है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 19 लाने के लिए 14 ऐड करना होगा, मतलब कि +14। यहाँ पे 14 था, यहाँ 4 है, तो इसमें कितना ऐड करना होगा कि 4 आ जाए। तो यहाँ पे हमको ऐड करना होगा 14 + 16 करेंगे तो ऐड आ जाएगा, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 और 20 10 30, 30 और 30, 4 लाना है तो पहले तो 26 लेकर आइए। 26 लेने के लिए कितना आएगा, इसमें 6 और ये 6 12, 12 दो 12 दो 14, 14 और 2 16, +16 करना है। ठीक है, आप एक चीज़ सिंपल देखिए कि यहाँ पे पहले +2 हुआ, +4 हुआ, +2 हुआ, उसके बाद 8 10 12 14 16 ऐसे बढ़ा है। तो आप ऐसे करने के लिए यहाँ पे देख लो, ए में 2 जोड़ोगे तो क्या है, 3, 3 पे सी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी कट गया और ये भी कट गया, ए होगा या बी होगा। अब फिर यहाँ पे देखिए एन में, एन का प्लेस वैल्यू हमारे 14 होता है, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए, मतलब प्लेस वैल्यू आर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर ए कट गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है, आप उसको जरूर देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर एक बार रिव्यू करके देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले बार बहुत ही डीपली बताया। ठीक है, देखिए अनसुलझी समीकरण के लिए सही उत्तर का पता लगा, क्या है इसमें 5 लाना है, 14 से तो कभी भाग जाएगा ही नहीं, भाग दे के हम 5 ला नहीं सकते, तो इसको कैसे करेंगे। अगर देखा जाए तो ये देखिए हमको यहाँ पे 6 4 अगर 10 जोड़ते हैं, 10 में से -4 ये 1 + 4 को अगर ऐड कर दिया जाए तो 5, मतलब 10 में से 5 घटाया तो 5 आएगा। सही है, देखते हैं ऐसे ये भी होगा। 9 + 2 माइनस का 3 + 1, तो ये 9 2 11 में से 4 गया 7 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 6 + 2 कितना होगा 8, 8 में से माइनस का अगर 1 + 1 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, तो ऐसे ही इधर इसका भी होगा, तो 5 + का 6 11 माइनस का 2 + 2 कितना होगा 4, तो ये कितना होगा 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, देखिए ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई प्रतिक्रियाओं में से लापता संख्या का चयन करें। ठीक है, देखिए अगर हमें कितना लाना है, ये हमें 18 लाना है, तो 18 कैसे आएगा, अगर 10 12 और मैं सबको ऐड भी कर दूं तो 18 आता है कि नहीं देखता हूँ। 10 12 कितना है, 10 20 30 30 36, अगर मैं 36 को 2 से भाग दे दूं तो ये 18 आ जाएगा, 18 आ गया ना। वैसे इसको करते हैं 11 + 11 और 11 12 12 दूना के 24, 24 10 कितना हो जाएगा 34, 34 5 कितना हो जाएगा हमारा 2 मिनट 14, 12 दूना के 24, 24 5 29, 29 1 30, 30 30 और 10 कितना होगा 40, 40/2 मतलब कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सही है। अब देखते हैं 10 यहाँ पे हमारा क्या है 15, 3 हो जाएगा 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, और 26 और 10 कितना हो जाएगा 36, गलत कर रहा हूँ, 10 20 30, 30 और ये 30 30 40, 40 और 40 और 3 43, 3 46, हम भी कह रहे हैं क्या हो रहा है, 46/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3 23 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आरेख सूर्य चंद्रमा और अणु के बीच सही संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य और चंद्रमा, तो पहली बात तो सूर्य और चंद्रमा में दोनों अलग होंगे, कभी एक में होंगे नहीं। ठीक है, कभी एक में नहीं होंगे। और रही बात अणु, तो अणु तो दोनों हैं, तो ये सब जो दिख रहे हैं ये तो काट दीजिए, अणु दोनों हैं, तो अणु दोनों हैं तो ये अणु हो जाएगा,
और ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिए गए प्रतिक्रियाओं से आकृति की श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, हमको एक चीज़ दिख रहा है कि ये देखिए दोनों में ये दो 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 जगह, मतलब क्या ये समान है, तो ये दोनों समान है, मतलब ये भी जो होगा, ये नेक्स्ट जो आएगा उसमें भी ये ऐसे ही समान रहेगा। तो ये तो पहली बात 3 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है, मतलब एक कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ क्या है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो हॉलीवुड का उसका हथियार रहता है, वो यहाँ पे देखिए उसका है, जो हथौड़ा था वो हथौड़ा है, और इसमें जाके त्रिशूल बन गया, मतलब वाई बन गया। तो सेम वही यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे त्रिकोण था, तो यहाँ पे एक गुना का साइन हो गया, मतलब यहाँ फिर हथौड़ा आ गया है, तो यहाँ फिर हथौड़ा। अब नेक्स्ट में जो आना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ये ही आएगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग ए आएगा, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर सी और ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, काट दीजिए। अब देखिए, अब दूसरा चीज़ क्या देखना है कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो इतना दूर तक ये रंगा गया है, ये रंगा हुआ चीज़ जो है, आप देखोगे तो ये इतने दूर में, मतलब यहाँ से लगे, मतलब सिर्फ उल्टा करके इतने दूर रंग दिया है। ठीक, इतने दूर देखिए इसमें रंगा हुआ है कि नहीं, ये रंगा हुआ है। तो आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पे ये जब यहाँ रंगा, ये यहाँ से जब ये उल्टा, तो यहाँ पे इतने दूर ये यहाँ रंगा गया है। तब यहाँ से जब ये यहाँ से उठ के इधर आया तो ये उल्टा हो रहा है, मतलब कि अगर ऊपर रंगा हुआ है तो यहाँ रंगा रहा है, और अगर यहाँ रंगा है तो यहाँ रंगा है। तो ठीक है, यहाँ रंगा है तो अब ये ऊपर जाके इधर रंगेगा, ये देखिए इधर रंगा हुआ है ना, यहाँ रंगा, तब ये जाके ये क्या कर देगा, ये इतने दूर रंगेगा, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे रंगेगा। तो ऐसे रंगेगा तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ, अब तो समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये जब ऊपर है तो ये पहले आएगा ना, तो यहाँ पहले में दिया हुआ है। ठीक है, सही सही हुआ है ना, एक बार और चेक कर लेते हैं। इसका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये सॉरी, एक बार ये, फिर ये एक एक का सेम वैसे ही रह रहा है, फिर ऊपर से दूसरी बार जब बदल रहा है तो ये इधर चला जा रहा है, मतलब इधर से जब ये जा रहा है तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब ऊपर जा रहा है, मतलब कि सेम का वैसा ही रहेगा, मतलब यहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ए होगा। ठीक है, काट दीजिए, सी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, दिए गए उत्तर के आकृति से कागज को खोला जाने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो ये कागज है, इसको आधा पे में मोड़ा गया, फिर आधे पे से आधा मोड़ा गया, और उसको 5 बिंदी काटा गया। तो 5 बिंदी काटा गया, जब इसको खोलोगे तो ये फिर एक बिंदी, यहाँ पे एक बिंदी होगी, और एक बिंदी यहाँ होगी, और एक बिंदी यहाँ, एक बिंदी यहाँ, और एक बिंदी है, मतलब 5, ऐसे ही 5 बिंदी करके ये पूरे में होगा। ठीक है, और ये बिंदी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये 5 होगा। तो 5 ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है डायरेक्ट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, दिए गए दर्पण छवि बताना, ये जिधर के डायरेक्शन दिया उधर ही को पलटना है। तो एल है, तो ये एल कैसे हो जाएगा, एल ऐसे हो जाएगा, एल ऐसे हो जाएगा, एल ऐसे हो जाएगा। तो एल ऐसे हो जाएगा, तो एल ऐसे किस में दिया है, ये तो काट दीजिए, ए काट, इसमें तो एक ही दिया है, इसमें 2 में दिया है। अब बी है, तो बी कैसे हो जाएगा, बी हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये तो बी ऐसे ही दे दिया है सेम, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ के क्वेश्चन आ गए। लिखा है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है। एलसीएम एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है। आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम गुना के एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 नंबरों का गुना होता है, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ बहुत ही अच्छा दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही लेंदी होता है, मैं लेंदी तरीके से ही बताऊंगा, जब शॉर्ट तरीके में बताना होगा मैं बता दूँगा। ठीक है, ये सब आपको कराऊंगा। देखिए ये होता है एचसीएफ और
एलसीएम का योग दिया है ना, एलसीएम का योग दिया, कितना दिया है 680 दिया हुआ है, ठीक है 680। अब फिर क्या बोला है कि एलसीएम जो है, ये एलसीएम जो, ये देखिए एलसीएम जो एचसीएफ का 84 गुना है, मतलब कि ये जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है, एचसीएफ का 84 गुना है, ठीक है एचसीएफ का 84 गुना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एचसीएफ जो है एचसीएफ प्लस का 84, यहाँ पे एचसीएफ था ना, एलसीएम निकालना है एलसीएम, तो एचसीएफ प्लस 84 एचसीएफ कि कितने बराबर दिया है 680 दिया है 680। तो यहाँ पे एचसीएफ और एचसीएफ, तो ये 85 एचसीएफ हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85 एचसीएफ, एक एचसीएफ जुड़ जाएगा ना, 85 एचसीएफ इज इक्वल टू 680, ठीक है 680, ये 680 है, ठीक है 680। तो अब आप देखोगे कि एचसीएफ को यहाँ से 85 से इसको काटोगे तो कितने बार में जाएगा, मैक्सिमम 5 बार जाएगा, 5 बार नहीं 8 बार जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होगा, ये 8 बार, एचसीएफ हमारा निकल के कितना आया 8 आया, एचसीएफ कितना निकल के आया 8 आया। अब देखिए एलसीएम कितना था, एलसीएम बोला था कि 84 गुना है एचसीएफ का, तो एलसीएम का हमारा एलसीएम कितना दिया हुआ है 84, तो मतलब कि हम एलसीएम को निकालने के लिए इसमें आप 84 से गुना कर दीजिए 8 से, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा निकल के कितना आएगा, ये अगर 84 से गुना करते 8 64 640 8 चौको 32, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 672 होगा ना, 672 हो जाएगा। तो चाहो तो आप इसको गुना कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पहला नंबर हमको दिया हुआ था, पहला नंबर हमारा 56 है। जैसे अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, जो ये मैंने लिख रखा है ऊपर, अगर मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूँ तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए एलसीएम हमें कितना पता चला है 84 गुना के 8, और एचसीएफ कितना पता चला है 8, और हमें पहला नंबर पहला नंबर दे रखा है 56, तो यहाँ 56। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यहाँ से, अब मैं इसको यहाँ काट देता हूँ, देखिएगा 84 गुना के 8 एंड इज इक्वल टू 56, और हमें दूसरा नंबर ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर ज्ञात करने के लिए आप देखिए ये 8 सत्ते 56 7 बार में जाएगा, और 7 से 84 कितने बार में जाएगा, 1 और 2 12 बार में जाएगा। अब 12 से गुना 8 में करोगे तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 12 8 96, दूसरा नंबर कितना आया 96, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, देखते हैं। 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 122